Now, days after the Congress party lost elections in Haryana and Maharashtra, parties in the India bloc are now questioning its capability and credibility. While the trust in Rahul Gandhi is gradually fading away, some leaders in the opposition are batting for West Bengal Chief Minister to be the face of the India bloc. Now, earlier today, when the Congress party led a protest near the Makar Dwar in the parliament over the Adani bribe gate, the rift in the India bloc was evident as the Trinamool Congress and Samajwadi Party decided to give it a miss. Now, sources say that TMC and the Congress party are not on the same page. While the Congress wants the accountability on Adani, TMC wants a discussion on inflation, unemployment and deprivation of funds to the opposition-ruled states. In fact, it has also accused the Congress party of not allowing the House to function. Listen in. Mamata Banerjee is the tallest leader of India. She is the one. Every time Modi came, tried to insult the people of West Bengal, tried to insult the culture, the tradition of West Bengal, tried to insult Mamata Upadhyay. Every time she became stronger, and she is the only one who has stood there strong. So obviously she shouldn't be the leader of India. Now, as expected, the Congress is in no mood to share the power in the bloc. When asked, should Mamata Banerjee be made the leader of the bloc, the Congress party has scoffed at the pitch, terming it a good joke. Listen in. TMC MPs are saying that saying that Mamata Banerjee should lead the India bloc right now. That's a good joke. अगर ये सहमति बनती है, इंडिया ब्लॉक में सारे मेंबर्स आकर मीटिंग रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। पर अभी माहौल ऐसा है कि बाई इलेक्शंस हुए हैं जहाँ पे आपस में लड़ाई हुई है, तो देखते हैं, वी विल वर्क अ सिचुएशन आउट, बट वी आर वेरी क्लियर कि कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उसी के आधार पर हम लोग सब एकजुट हुए हैं, वो जिम्मेदारी समझते हुए वो जिम्मेदारी का पालन हम करेंगे। Now, the Bharatiya Janata Party, meanwhile, has mocked the Team India's unity, saying that even the leaders of the opposition bloc don't take him seriously. My colleague Ravikant is joining me right now to get us more details. Ravikant, क्या हो गया यहाँ पे जहाँ पे TMC और कांग्रेस हर मुद्दे पे एकजुट रहती थी पार्लियामेंट में, जहाँ पे प्रोटेस्ट होता है या हाउस के अंदर मुद्दा उठाना होता है, अचानक ये क्या रुख लिया जा रहा है TMC की तरफ से, और इस बात से क्लियरली कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है? देखिए, अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो सत्र के दौरान जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं ऑपोजिशन के द्वारा, उसमें टीएमसी सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया। आज सुबह जब मकर द्वार पर प्रोटेस्ट हो रहा था अडानी के मुद्दे पर, संभल के मुद्दे पर, उस दौरान भी टीएमसी के सांसद उस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं ले रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जहां पर भी कांग्रेस पार्टी की बीजेपी से 1-to-1 फाइट हुई है, आप बताइए कि नतीजे क्या रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस किस तरीके की रही है। ऐसे में एक मजबूत नेता के रूप में ममता बनर्जी को वो देखते हैं और उनको ये लगता है कि अगर इंडिया अलायंस की कमान ममता बनर्जी के हाथों में आती है तो नतीजे जो है वो बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब नहीं रही है पिछले कई चुनावों में। उनका साफ तौर पर कहना था, कीर्ति आजाद का, जो कि टीएमसी के सांसद हैं, कि वेस्ट बंगाल में जब भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं या लोकसभा के चुनाव हुए हैं, टीएमसी ने बीजेपी को पुरजोर टक्कर दी है और उनकी सीटें घटी हैं और टीएमसी की सीटें बढ़ी हैं। ऐसे में इस पर विचार होना चाहिए कि क्या ये सही वक्त है जब ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस की कमान सौंपनी चाहिए। इससे साफ हो जाता है कि इंडिया ब्लॉक में और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी में और टीएमसी में जो मतभेद दिख रहे थे, अब उसमें दरारें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सत्र के दौरान भी दोनों के मुद्दे अलग होते हैं और वो कई ऐसे प्रोटेस्ट में भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हुए साफ तौर पर संसद के अंदर दिखाई दे रहे हैं।